लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बैठक खत्म होने के बाद की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नेताओं के जाने के बाद पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने अलग से मंथन किया और बैठक से देर से निकले हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैठक जो चल रही थी उसकी तस्वीर, और ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी बैठक करके निकल रहे थे। तो ये दोनों तस्वीर देखिए। और ये कल का दिन तय किया गया है। शाम 4 बजे पटना में ये तय हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचेंगे और वहां जाकर सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। सीटों के फॉर्मूले से लेकर उम्मीदवारों के नाम तक का ऐलान कल हो जाएगा। और देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे से मांझी नाराज। सीट बंटवारे पर मांझी का बयान, आलाकमान का फैसला शिरोधार्य। 6 सीट देकर हमारे महत्व को कम आंका, एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मांझी ने ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है, अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन का फैसला सिराखों पर, लेकिन हमारी ताकत को, हमारी महत्व को कम आंका गया है। एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आपको सुनवा देते हैं। ये आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। सर क्या आगे अब कुछ नहीं, अब कुछ। और देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी और जेडीयू इस बार चुनाव में 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं चिराग पासवान को 29, आरएलएम और जीतन राम मांझी को 6 सीटें दी जाएंगी और 6 सीटों पर वो अपनी दांव आजमाएंगे। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो ही गया है। इस बार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू जुड़वा भाई बन गए हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी 101 सीट और जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। एलजेपीआरवी को 29 सीटें मिली हैं, वहीं आरएलएम और हम को 6-6 सीटें मिली हैं। एनडीए के सभी बड़े नेताओं के एक साथ सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी। सभी ने लिखा है, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। 6 सीट की बात की गई है, तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम शिरोधार्य करते हैं। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है। हम सभी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय को हम लोग स्वागत करते हैं और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। एनडीए ने महागठबंधन से पहले सीट शेयरिंग का फाइनल कर चुनाव की पहली बाजी तो जीत ली है। एनडीए में सीट बंटवारे पर सियासत भी शुरू हो गई। महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए पर तंज कसा है। एनडीए का सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को औकात में रखा। पहली बार ऐसा हुआ है जो नीतीश कुमार और भाजपा ने बराबरी सीटें ली हैं। भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के सामने नतमस्तक हो गई। और जनता दल यू के संबंध में जो हम लोग पहले से कहते थे कि भूंजा पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विलीन कर चुके हैं, जनता दल यू को ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद महागठबंधन पर बीजेपी ने निशाना साधा। अमित मालवीय ने पोस्ट कर कहा कि एनडीए एकजुट, महागठबंधन में जारी है फूट। एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के दल एक दूसरे पर लठ भांज रहे हैं। विपक्ष का गठबंधन अब लठ बंधन का रूप ले चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार होगा जब जेडीयू और बीजेपी चुनाव में बराबर सीटों पर लड़ेंगी। इस समझौते से एनडीए में खुशी का माहौल है। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं ने सीट शेयरिंग के ऐलान का स्वागत किया। एनडीए का एक ही नारा है, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है। सब डॉक्टर दिल्ली में हैं, वहीं पर इलाज होगा और सीटों की संख्या का हमको पता नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। अभी ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। और दिल्ली में कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल होने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम दिल्ली रवाना हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर कल महागठबंधन की बैठक होगी, जिसके बाद संख्या का ऐलान होगा। उन्होंने मुकेश सहनी की ओर से महागठबंधन के बीमार होने से जुड़ी खबर पर अपनी सफाई भी दी है। उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। एनडीए का आ गया है तो हम उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं। वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी होगा। और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने दावा किया है कि महागठबंधन में सोमवार को सीट का बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अंतिम बैठक के बाद सीटों का बंटवारा होगा। उन्होंने वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि महागठबंधन में सभी को सम्मानजनक सीट मिलेगी और सरकार को हटाना उनका लक्ष्य है। उनकी आज़ादी है बोलने की, तो उनके बोलने पर मुझे क्या रिएक्ट करना। सारे फैसले कल जब सब लोग मिलेंगे तो सारे फैसले आपके सामने आ जाएंगे। गठबंधन में इस तरह से एक इंडिविजुअल बोलना क्या सही है कि बीमार मैं इस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं। और देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुकेश सहनी की ओर से महागठबंधन को बीमार बताए जाने पर तंज कसा है। उसी लोकता के आधार पर बना गठबंधन जिसको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ, अपनी कुर्सी, अपने पद से मतलब है, ऐसे गठबंधन का हाल यही होना ही होना है। इनका गठबंधन चुनाव तक बिल्कुल नहीं चलने वाला। लोकसभा में भी ये इंडी अलायंस बनाए थे, लेकिन क्या परिणाम आया था, तितर बितर हो गया था। इस बार भी इनका बिहार में यही होने वाला है। आपस में कभी समझौता उनमें हो नहीं सकता क्योंकि उनका उद्देश्य गलत है। और देखिए, जनसुराज की दूसरी सूची सोमवार को जारी हो जाएगी। जनसुराज के 100 उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट जारी की जानी है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने इस बाबत जानकारी दी। दूसरी सूची में कई बड़े नाम हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। जनसुराज की पहली लिस्ट में 51 नाम थे। लोगों की सूची कल जारी हो जाएगी। उम्मीदवार कैसे होंगे? कल 100 से ज्यादा लोगों की सूची जारी हो जाएगी। क्राइटेरिया वही रहेगा जो रखा है आपने? जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो जनसुराज के अभियान के दौरान बोला गया, जो पार्टी बनाने के लिए कहा गया, जिन साथियों ने जनसुराज के लिए काम किया है, जनसुराज के विचारधारा को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है, सबसे पहले वरीयता के आधार पर उन्हीं को मौका मिलेगा। और जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि एनडीए में शामिल दलों की मंशा किसी तरह सरकार बनाकर बिहार को फिर से लूटने की है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, 14 नवंबर को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। बिहार के लिए काम करने की नहीं है, इनकी मंशा ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर लोगों के बीच जाकर किसी तरह से सरकार बनाने की है, ताकि सरकार में ये आए और फिर से बिहार को लूटना शुरू करें। इस बार ये सब नहीं होने वाला है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है
कि बिहार में एक बदलाव होगा और आप देखेंगे कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो सब चकित रह जाएंगे। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां टिकट बंटवारे को लेकर गहमा गहमी चल रही है, तो नालंदा जिले के बिहार शरीफ में आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला करते हुए फ्रॉड होने का आरोप लगाया। कौशलेंद्र ने कहा कि प्रशांत किशोर इसलिए फ्रॉड है क्योंकि वे सभी जगह काम करते हैं, सबको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, लेकिन जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं उसके साथ वो फोटो खिंचवाकर जनता को भरमा देते हैं। पार्टी बनाया गया है, पार्टी बनाने वाले भी फ्रॉड है। अब कहिए फ्रॉड क्यों बोले आप? फ्रॉड इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने कई बार लोगों को बताया कि मैं 9 मुख्यमंत्री बनाया, एक भी मुख्यमंत्री वो नहीं बनाया। जो बने हुए रहते हैं उनके साथ ही फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं मैं बनवा दिया। जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे क्या भाषण दे रहा है? शर्म लगना चाहिए वैसे लोगों को। राष्ट्रपिता के भावना का, राष्ट्रपिता के नीतियों का, राष्ट्रपिता के सिद्धांतों का अगर एक व्यक्ति इस बिहार में, भारत में अगर कर रहा है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर और उस पार्टी का नाम जन स्वराज है। और मैं समझता हूं कि ये देश की आधी आबादी की ये मांग थी शराबबंदी, और जब देश की आधी आबादी का अपमान करने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार है तो मैं समझता हूं इसका खामियाजा इसी चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। लालू प्रसाद और तेजस्वी की अनुपस्थिति में भी राबड़ी आवास पर टिकट के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। बड़हरा के दावेदार रघुपति यादव के समर्थक राबड़ी आवास पर जमे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये हो गई है कि टिकट के दावेदार खुद नहीं आए, लेकिन बड़ी संख्या में वहां की जनता नेताजी के लिए टिकट लेने के लिए सड़कों पर डटी हुई है। महिलाएं हों या पुरुष, सभी ने साफ चेतावनी दी है कि मेरे प्रत्याशी को जब तक टिकट नहीं मिलता हम लोग राबड़ी आवास से नहीं हटेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली में हैं, लेकिन राबड़ी आवास पर टिकट की चाह में अब भी सैकड़ों कार्यकर्ता डटे हुए हैं। और देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। हर हाथ में एक बैनर है और लिखा हुआ है बड़हरा 193 मांगे रघुपति यादव। ये रघुपति यादव कैंडिडेट वहां से लगातार इनकी मांग की जा रही है। आरजेडी के ये नेता हैं और क्षेत्र की जनता अब उनके लिए टिकट मांगने के लिए राबड़ी आवास पहुंच गई है। कहां से आई हैं? बड़हरा से। बड़हरा से। हाँ। रात में क्या कर रही हैं यहाँ? रात में हम लोग टिकट खड़ी बनी है। इनके लिए टिकट मांग रहे हैं? रघुपति के। अच्छा, अच्छा काम करते हैं वहाँ? हाँ, अच्छा काम करते हैं। हमनी के गरीब खातिर रघुपति भैया बने। हाँ। जे लोग कितना अमीर लोग जीतल, बाकी गरीब के कोई ना पूछल। अच्छा। हाँ, जेकरा खेत बा टोपरा बा ओकरे के लोग पूछलक, जेकरा नौकरी चाकरी बा ओकरे के अपना योग्यता। आपका नाम क्या हुआ? सोनामती। सोनामती देवी। हाँ। किसके लिए आई है? रघुपति के लिए आई बनी। रघुपति जी के लिए आई हाँ। है। अच्छा, रात में इतनी रात को यहाँ क्या करेंगे अब? क्या कर टिकट ले जा? टिकट ले जा। टिकट मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगी। कौन देंगे टिकट? टिकट लालू बाबा चाचा दी। कहाँ से आई हैं? हम बड़हरा से बनी। अच्छा, किसके लिए टिकट मांग रही? बन के रघुपति के भैया के हमने के टिकट चाहिए। हाँ। हाँ, तेजस्वी यादव से हमनी के मांगत जा कि हमनी के गरीब दुख बूझ के हमनी के टिकट दी। लेकिन वहाँ पर तो कई आदमी दावेदार बन रहे हैं। दावेदार बनला से ना हुई कि कैला से हुई। हाँ। जे करी ओकरा के करम। हमरा के ई बुझत तनी, हमरा के दुख में सुख में जातन तो हम केकरा के देब। अगर जान जाए कि जनता के दिल टूटी तो समझी के बड़हरा से सीट छूटी। जनता के दिल टूटी तो बड़हरा से साथ छूटी। रघुपति यादव एकलौता बिहार के ऐसा नेता बड़न जो उनकी रात बिरात दुए जगह नजर आवेलन। बाढ़ बूढ़ा में, हॉस्पिटल में, तीसर केहू अगर घूमता सभीकरण में अगर एक बार के उठा के कह देवे कि इतना अगर घूमे वाला केहू बड़ुए तो अभी हमनी के चल जाए। साफ तौर से जो आम जनता है बड़हरा की, वो कह रहे हैं कि ये नेता वोट मांगने के लिए जरूर निकलेंगे, लेकिन टिकट मांगने के लिए जनता आई है और जनता की मांग जो है लालू यादव या तेजस्वी यादव को पूरी करनी होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चुनावी खबरों से इतर एक खबर आपको ये भी बताएं कि सीबीआई की कोर्ट में सोमवार को आईआरसीटीसी घोटाला यानी रेलवे टेंडर घोटाले के मामले में सुनवाई होनी है।
इस मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों की पेशी होनी है। कोर्ट में सुबह 10 बजे पेश होना है। सोमवार को ही सीबीआई कोर्ट में लैंड फॉर जॉब में चार्ज फ्रेम होना है, लेकिन इस मामले में लालू या तेजस्वी को पेश होना आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से जुड़े अमित कात्याल के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई तय है। इस मामले में हालांकि आरोपियों का कोर्ट में हाजिर होना आवश्यक नहीं। बढ़ते आगे, अगली खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर 7 विधानसभा क्षेत्र में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एसपी का सभी कोषों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा है कि सोमवार से सभी 7 विधानसभा क्षेत्र का नामांकन 4 अनुमंडल कार्यालय में होगा। वेरिफिकेशन हो जाएगा और साथ में नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो उसके तहत हम लोगों ने सभी रिटर्निंग अफसर जो विभिन्न विधानसभाओं के हैं उनको कल प्रशिक्षण भी हम लोगों ने पुनः दिया था। आज जो है सभी जगह पे 100 मीटर का दायरे एमसीसी की वायलेशंस जो होती हैं उन सब के संदर्भ में दिशा निर्देश भी आरओ के द्वारा निर्गत किए गए हैं। और हम लोगों ने विभिन्न स्थल, जैसे मेरे द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा हम लोगों ने विभिन्न पदाधिकारियों के साथ में आज हम लोगों ने डिस्पैच, काउंटिंग, रिसेप्शन सेंटर, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, पुलिस लाइन में क्या व्यवस्था करनी है, कहाँ वाहन कोषांग बनेगा, एक्सपेंडिचर सेल कैसे चल रहा है, इन सारे कोषांगों का भी हम लोगों ने अनुश्रवण किया है। हर नॉमिनेशन सेंटर पे जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। उसमें QRTs भी रहेंगे, DSP रैंक के पदाधिकारी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। कल ही से हम लोगों की जो SST और FST है वो भी फंक्शनल हो जाएंगी। तो आज सभी स्थलों को हम लोग विजिट करेंगे कि पूरी तैयारियाँ हैं या नहीं है, और उनका एक स्तर पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी हम लोग आज करवाएंगे। और दिल्ली के द्वारका में रेडिसन ब्लू होटल में वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया WJAI की तरफ से डिजिटल भारत 2025 का आयोजन हुआ। प्राइम टाइम रिसर्च मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित डिजिटल भारत समिट 2025 में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पत्रकारिता समेत विभिन्न क्षेत्र के कई विशिष्ट सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना और इसके उद्देश्यों पर चर्चा हुई है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी संस्था के कार्यों की सराहना की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे देश के जाने माने क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सराहना की और राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल को सम्मानित किया। WJAI निभा रहा अहम भूमिका। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने समाज में पत्रकारिता के महत्व को बताया। WJAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने कहा है कि संगठन डिजिटल पत्रकारों को न सिर्फ मंच देता है बल्कि भारत में डिजिटल मीडिया के लिए एक मजबूत और जवाबदेह व्यवस्था खड़ी कर रहा है। चलते परिदृश्य में जो डिजिटल जो इंडिया की जो भूमिका है उसकी जो है आज चर्चा की गई। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सेक्टर्स में डिजिटली वो कैसे भारत को प्रमोट कर रहे हैं, भारत को देश के नक्शे पर लेके आ रहे हैं, कैसे और जो AI के चलते जो और जो चुनौतियां आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो बहस कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य तौर पर वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो देश भर के जो पत्रकार हैं, वेब पत्रकार हैं, वो लोग आज इसमें शामिल हुए हैं। और एक व्यापक विमर्श हो रहा है कि कैसे जो हमारी सीमा रेखाएं, हमारी लक्ष्मण रेखा है पत्रकारिता की, उसको देखते हुए कैसे बेहतर पत्रकारिता की जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।